हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग भाई लोग। और तो आज फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ मैं पाइथन की, जो कि थर्ड पार्ट की वीडियो है। और इसमें हम पाइथन को थोड़ा सा और आगे सीखेंगे। आज पाइथन के कुछ बहुत मज़ेदार और मैंने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं, तो उनको भी हम स्टडी करेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। तो पाइथन में सबसे पहले आज जो हम चीज़ सीखेंगे वो है ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन। अगर आप कोई भी एक फ़ाइल बनाते हो जिसमें आपने बहुत सारी कैलकुलेशन कुछ आपने की हुई है यहाँ पे ऐसे करके, कई लोग करना चाहते हैं कैलकुलेशन, तो आपने कुछ ऐसे करके कैलकुलेशन की हुई है, तो पाइथन किस ऑर्डर में उस कैलकुलेशन को सॉल्व करता है, तो उस पर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बेसिकली काफ़ी कुछ निर्भर करता है। तो देखते हैं। तो बेसिकली सिंपल मैंने लिखा पाइथन ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशंस गूगल पे। अपने गूगल जो है वो बहुत बड़े समाज सेवक हैं, आप हम सब जानते ही हैं। पैरेंथेसिस को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। पैरेंथेसिस क्या होता है? पैरेंथेसिस होते हैं ये दो ब्रैकेट, यानी कि जब भी कैलकुलेशन होगी ये दो ब्रैकेट सबसे पहले, इनके अंदर जो भी है वो सबसे पहले सॉल्व होगा। यानी इसको जब कंप्यूटर सॉल्व करेगा तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेगा, 7 आएगी इसकी वैल्यू। उसके बाद आते हैं एक्सपोनेंट्स। बेसिकली एक्सपोनेंट्स क्या होता है? पावर, यानी कि अगर किसी के यहाँ पे मैं पावर दे दूँ 4 to the power 2, यानी 4 का स्क्वायर कर दिया बेसिकली, ये सब अगर मैं कर दूँ तो उसके बाद पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होंगे, उसके बाद पावर सॉल्व होगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये एक ऑर्डर है पाइथन का, इसके थ्रू ही कैलकुलेशन होती है। इसको याद कैसे करते हैं? पैमडेस कह सकते हो आप इसको, ये इसका एक नाम है। बेसिकली और भी कई तरीके होते हैं इसको याद करने के, ये एक तरीका है, यहाँ से आप ऐसे याद कर सकते हो, है ना। तो इसको याद रखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी जगह पे काम आ जाता है। वैसे यूजुअली क्योंकि पाइथन से हम इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करते नहीं हैं यूजुअली, लेकिन ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये ऑफिशियल होता है और कई बार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैंने बता दिया है ये पहले ही। तो अब हम आगे अपनी वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हम चीज़ सबसे पहले सीखेंगे उसको हम बोलते हैं लूप्स। पाइथन में कई लूप्स होते हैं, 2 लूप्स जो हैं मेन, वाइल लूप्स एंड फॉर लूप्स। तो पहले बात करेंगे वाइल लूप पे। तो लूप क्या होता है पहले उस पे बात करते हैं। लूप का सिंपल मतलब होता है रिपीटिशन, या फिर एक सर्कल बोल सकते हो। लूप का मतलब होता है सर्कल या फिर रिपीटिशन, बेसिकली कि किसी चीज़ को रिपीट करना, तो इसको लूप बोलते हैं। आप देखोगे कि यूनिवर्स में हर चीज़ जो है वो रिपीट होती रहती है, एक लॉ भी है यूनिवर्स का, लूप कहते हैं इसे। तो लूप क्या होता है, इसको आज डिटेल में काम करते हैं कि पाइथन में कैसे ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। मैंने डिक्लेयर किया आई नाम का वेरिएबल और इसकी मैंने वैल्यू दे दी 0। ठीक है, सिंपल है। आई मैंने डिक्लेयर किया, इसकी मैंने वैल्यू दे दी 0। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वाइल लूप क्रिएट करता हूँ। अब देखते हो जैसे मैं वाइल लिखूँगा ये अपना कलर चेंज करके ऑरेंज कलर में आ जाएगा, जो कि शो करता है कि ये एक कीवर्ड है, या फिर कह लो रिजर्व्ड वर्ड्स में से एक है पाइथन की, जो हम पहले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अब वाइल लूप जो है वो काम कैसे करता है, इस पे बात करते हैं। बेसिकली वाइल लूप का काम क्या होता है? किसी भी कोड को बार बार रन करना। जैसे मैंने बताया, लूप का मतलब होता है सर्कल या फिर रिपीट करना। तो वाइल लूप के अंदर जो भी कोड आएगा वो बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये काम कैसे करता है? ये एक बूलियन पे काम करता है। बूलियन हम सब जानते हैं क्या होता है, उसका मतलब होता है या तो ट्रू या तो फॉल्स, उसकी सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती हैं। तो जैसे ही वाइल लूप को हमेशा हम एक बूलियन देते हैं वाइल लूप में, जब भी वो बूलियन ट्रू हो जाएगा वाइल लूप रन हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया वाइल, जैसे मैं एक बूल क्रिएट कर ही लेता हूँ, कुछ भी मैंने नाम दिया इसका, उसकी मैंने वैल्यू दे दी फॉल्स, सॉरी फॉर दिस, फॉल्स। तो अब अगर मैं यहाँ पे टाई डाल दूंगा और इसको ऐसे करके रन करूँगा तो ये लूप रन नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको ट्रू दे दूँ, क्योंकि मैंने क्या बताया वाइल लूप हमेशा ट्रू पे काम करता है, ट्रू दे दिया, मैंने कहा प्रिंट, मैंने कहा हेलो, सेव करते हैं इसे। अब रन करके देखते हैं। अभी आई को इग्नोर करिएगा, जो मैंने 0 डिक्लेयर किया था वो। रन मॉड्यूल करूँगा, हेलो 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 हेलो, ये इन्फिनिटी तक इसको इसको रन करेगा, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू ट्रू कर दी मैंने। तो वाइल लूप जो है उसको बार बार कोड को रन करे जा रहा है, रन करता रहेगा उसको बार बार, क्योंकि रिपीट वो होता रहता है ना। इसी को लूप बोलते हैं कि बार बार रिपीट कर रहा है वो। तो इसकी वैल्यू मैंने क्या किया, यहाँ पे बूलियन असाइन किया, इसको मैंने ट्रू दे दिया। तो जैसे ही ये वैल्यू ट्रू होती है वाइल लूप के अंदर, जो आपने असाइन किया बूलियन, अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो वो बार बार कोड जो भी उसके अंदर आप लिखोगे
उसको वो रिपीट करेगा। इसको भी इफ़ की तरह लिखते हैं ऐसे करके, तो उसको वो रिपीट करेगा बार बार। ओके, यहाँ पे ट्रू दे दिया था मैंने, तो वो रिपीट कर रहा था उसको बार बार। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, टी वाई को, यहाँ पे आई लिखते हैं। अब आप कहोगे यार आई तो इंटीजर है, आई की वैल्यू तो 0 है। अब क्या करेंगे हम, आई को एक स्टेटमेंट देंगे, आई इज लेस देन 5। तो आई अगर 5 से कम है, जो कि ट्रू है, क्योंकि आई 0 है और 0 5 से कम होता है, तो इसकी वैल्यू भी ट्रू ही आएगी। तो ये लूप रन करेगा दोबारा से। दोबारा सेव करते हैं, दोबारा रन करके देख लेते हैं क्या होता है। आप देख सकते हो अगेन वो दोबारा रन कर रहा था इनफाइनाइट टाइम तक। बार बार मैं इनफाइनाइट वर्ड पे क्यों अटकता हूँ तो यहाँ पे ये इनफाइनाइटली रन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने इसको एक वैल्यू दी है बूलियन ट्रू। तो वाइल का मतलब ये होता है कि उसको रन करो, बार बार रन करते रहो। तो ऐसे करके हम लूप्स का यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे कि यार मुझे ना ये लूप केवल 5 बार रन करना है, मेरे को उससे ज़्यादा नहीं करना है, इसलिए तो मैंने 5 से कम दी है इसकी वैल्यू। तो अब मैं वो कैसे करूँगा? अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं आई की वैल्यू 5 कर देता हूँ यहाँ पे, तो आई इज़ लेस देन 5, क्या ये सच है? नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि 5 से छोटा नहीं होता, 5 के इक्वल होता है। तो अब ये लूप रन नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि वो फॉल्स हो गया। वहाँ पे मैंने क्या बताया था, सिर्फ ट्रू में रन करता है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू पहले तो मैं दोबारा 0 कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो आई की वैल्यू है वो 5 बार रन होने के बाद 5 हो जाए, ताकि क्या होगा कि ये लूप वहीं पर रुक जाए और सिर्फ 5 बार रन हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ ये सिर्फ 5 बार रन हो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आई को लिख दूंगा आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। इसको हालांकि ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है लिखने का, प्रोफेशनली इसको ऐसे लिखा जाता है आई प्लस इक्वल्स टू 1, पर उस पर मैं नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बेसिक ऑडियंस है, तो थोड़ा सा उसको मुझे टारगेट करना है, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सिंपल रख रहा हूँ। आई इज़ इक्वल्स टू आई प्लस 1, यानी आई की जो भी वैल्यू है उसमें बस 1 प्लस कर दो। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्या होगा। सबसे पहले पाइथन यहाँ पे आएगा वाइल आई इज़ लेस देन 5, क्या आई 5 से कम है? बिल्कुल, आई तो 0 है, तो रन कर दो भैया कोड, प्रिंट करो हेलो। उसके बाद एक काम करते, प्रिंट आई करवा लेते हैं, प्रिंट कर दो आई को। ठीक है, प्रिंट कर दिया आई को मैंने। अब मैं अगली लाइन पे जाता हूँ, यहाँ पे भैया आई की वैल्यू ही चेंज हो गई, आई की वैल्यू 0 से 1 हो गई है ना। इसके बाद ये करने के बाद 0 से 1 करने के बाद लूप वहाँ पे ख़त्म हो गया, तो फिर ये दोबारा रन करेगा, क्योंकि लूप का मतलब होता है बार बार रन करना। दोबारा आया, इस बार आई की वैल्यू 1 है, जो कि 5 से कम है, तो अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, तो अभी भी वो रन करेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी आई की, जब ये बढ़ती रहेगी, क्योंकि इस बार 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो करते करते आई की वैल्यू एक टाइम पे 5 आ जाएगी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा और लूप वहीं पर रुक जाएगा, यानी कि लूप सिर्फ 5 बार रन करेगा। बहुत कमाल की चीज़ है ये, आपको दिखाता हूँ। देखिए 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, यानी कि टोटल 5 बार ये रन हुआ। अब क्या है, जैसे मुझे नंबर्स को अरेंज अगर सही ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो मैं आई प्लस 1 यहाँ पे डाल देता हूँ, है ना। इससे क्या होगा कि ये सही ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है कि अगर आई की वैल्यू पहले से ही हम कुछ डिफाइन कर देते, फॉर एग्जांपल 2, है ना। अब रन करके देख लेते हैं, 2 3 4, सिर्फ 3 बार रन हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू 2 से चालू हुई इस बार। तो आपको वैल्यूएबल भी जो है बहुत वाइजली डिक्लेयर करना पड़ेगा, ताकि आई की जो वैल्यू है वो उसी हिसाब से मैनिपुलेट होती रहे। ये कोई कुछ भी आप नाम ले सकते हो वेरिएबल का, आई जो है बहुत कॉमन हो गया है आज प्रोग्रामर्स के लिए, तो आप कुछ भी नाम ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो अब हम एक प्रोग्राम, मेरा बनाया हुआ एक प्रोग्राम चेकआउट करेंगे कि वो मैंने कैसे बनाया है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, उनके पास टेबल्स उनको पढ़ाए जाते हैं स्कूल में। जैसे 9 मैंने डाला यहाँ पे, तो मैंने क्या, प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, उसमें मैंने 9 डाला, तो 9 का पूरा टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये मैंने कैसे बनाया, मैं यहाँ पे कोई और नंबर डालूंगा, उसी का टेबल प्रिंट हो जाएगा 10 तक। तो ये प्रोग्राम मैंने कैसे बनाया, इस पर एक बार चेकआउट कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं इस प्रोग्राम को अगर मैनुअली बनाने जाऊँगा, तो आप इसको, कुछ लोग इसको कैसे बनाएंगे कि वो एक बार नंबर लेंगे, फिर उसको 10 बार मल्टीप्लाई करके अलग अलग बार प्रिंट करेंगे, तो उसमें ये जो कोड है आपको 10 बार और लिखना पड़ेगा। तो वो बहुत
दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगर आपको 100 बार लिखवाना हो तो फिर क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। सबसे पहले तो मैंने एक ये प्रिंट करवाया है, ये प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग मल्टीपल्स, ये तो सबको पता ही है। आई की मैंने एक वैल्यू दी यहाँ पे, सिंपल सी एक वैल्यू दी मैंने आई की, 1 दी मैंने यहाँ पे। 0 मैंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि वरना वो 0 से स्टार्ट करेगा टेबल को, पर मुझे 1 से स्टार्ट करना है, तो मैंने 1 दी। मैंने एक नंबर लिया यूज़र से इनपुट के थ्रू, ये सब हम पुरानी वीडियोस में सीख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने एक वाइल लूप चलाया जिसमें आई की वैल्यू 11, यानी कि ये 10 बार रन करेगा। क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होते ही ये फॉल्स हो जाएगा, ये रन नहीं करेगा। तो 1 से लेकर 10 तक ये रन करेगा सिर्फ। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट किया नंबर को। सबसे पहले तो जो भी मेरा नंबर है वो मैंने प्रिंट किया, जैसे उस केस में मैंने 9 डाला था। उसके बाद मैंने इनटू का साइन लगाया स्ट्रिंग फॉर्म में। उसके बाद मैंने आई लिखा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक तो आई थिंक सबको क्लियर हो ही गया होगा। मैंने बस बेसिकली वही वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया। उसके बाद मैंने लिखा नंबर इंटू आई। जो भी मेरा नंबर है, फॉर एग्जांपल 2 है तो 2 को आई से मल्टीप्लाई करो। पहले आई की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो 2 इंटू 1, तो 2 प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, करते करते 2 का पूरा टेबल प्रिंट हो गया। और आई प्लस इक्वल्स टू 1, ये तो हम सब जानते ही हैं। इसको बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हो, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। ये बिल्कुल बेसिक तरीका होता है इसे लिखने का, ठीक है। ये मैं पहले भी रन कर चुका हूँ। एक काम करते थोड़ा सा मज़े के लिए, इसको मैं 101 कर लेता हूँ। अब क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, ये मेरे से ओके, इसने नंबर मांगा मेरे से। चलिए 5 का टेबल, चलिए 2 का टेबल ही प्रिंट कर लेते हैं, सबसे आसान होता है। देख सकते हो मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूँ, मैं आई वांट कि ये एंड तक जाए। 2 इंटू 100, 200 तक ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो तो ये आप बहुत इजीली बना सकते हो। अब देखो, अगर मेरे को ये 100 बार प्रिंट करवाना था, तो अगर मैं मैन्युअली करता तो मेरे को एक एक बार कोड लिखना पड़ता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा ये कोड लिख दिया वाइल लूप के अंदर, तो उसने लूप ने 100 बार इसको रन कर दिया। तो मैं दोबारा इसको भैया 11 कर देता हूँ, क्योंकि 100 तो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ये था हमारा वाइल लूप। तो अब हम थोड़ा सा फोर लूप समझ लेते हैं क्या होता है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो 4, यहाँ पे सबसे पहले फोर लूप को डिफाइन करते हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं 4, उसके बाद हम कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। मैंने x डिफाइन कर दिया, चलो यहाँ पे। उसके बाद लिखते हैं हम इन। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे, या तो कोई स्ट्रिंग दे देते हैं हम यहाँ पे, या तो कोई लिस्ट देते हैं यहाँ पे, है ना, या तो कोई टपल दे सकते हो, डिक्शनरी दे सकते हो। मैंने स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया है, मैं लिस्ट वगैरह का भी एग्जांपल अभी दूंगा। बनाना मैंने लिखा है यहाँ पे, बनाना। इसको कॉलन दिया मैंने दोबारा, एंड यहाँ पे लिखा प्रिंट x। तो अब देखते हैं x की वैल्यू है क्या प्रिंट करेगा, फिर उससे समझेंगे कि ये कैसे कैसे हुआ। बनाना, यानी पहले उसने b प्रिंट किया, उसके बाद a प्रिंट किया, फिर NA। तो इसने क्या किया, पहले x की वैल्यू को b बना दिया, फिर उसे x की वैल्यू को a बना दिया, x की वैल्यू को n बना दिया। तो उसके हिसाब से ये ऐसे कर रहा है। इसके साथ आप बहुत कुछ प्रोग्राम्स बना सकते हो। मैंने वाइल लूप का आपको एक प्रोग्राम बना के एग्जांपल दिया था, वो टेबल वाला, लेकिन मैं इसका नहीं दे रहा क्योंकि ये बेसिकली आपको समझ में आ थिंक आ गया होगा। तो बिकॉज बेसिकली आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि इसको इन अ लिस्ट कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, फोर लूप को हम किसी लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी या टपल में ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया फ्रूट्स, ये एक मैंने लिस्ट दी जिसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, एप्पल, बनाना एंड चेरी। फिर मैंने दोबारा वही 4x इन फ्रूट्स। अब इस बार स्ट्रिंग की जगह मैंने ये जो वेरिएबल है ये यहाँ पर दे दिया। अब अगर हम x को प्रिंट करते तो देखते हैं क्या होता है। वैसे कई लोगों ने गेस कर लिया होगा, एप्पल, बनाना एंड चेरी अलग अलग प्रिंट हो गए। पहले x की वैल्यू एप्पल हुई, फिर बनाना हुई, फिर चेरी हुई। 3 बार रन किया ये लूप, है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं हम कि जैसे कि ये है, इफ़ सपोज करो x इज इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू लगाते हैं हम, हमें जैसे कि याद है, बनाना, देन प्रिंट सेकेंड टाइम
ऑफ लूप, कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, है ना। प्रिंट करते हैं एक बार इसको एंड यस। तो जब उसने बनाना प्रिंट किया तो उसने देखा कि अच्छा भैया x की वैल्यू बनाना हो गई है, तो ये भी कर दो प्रिंट सेकंड टाइम ऑफ लूप। तो ऐसे करके आप लूप्स के साथ बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। एंड मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे प्रोग्राम्स, अब अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, बहुत सारे प्रोग्राम्स क्रिएट करो एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स को क्रिएट करके आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, यू नो। तो ये जो चीज़ें थी ये मैंने इसमें बताई। अब इसके बाद एक और जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है जो कि मैं बनाना आपको सिखाना चाहता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो चलो यही जो एक इसके लिए मुझे लिस्ट चाहिए, तो एक यही लिस्ट रखते हैं अपने पास फ्रूट्स नाम की। अब मैं एक वाइल लूप क्रिएट करता हूँ यहाँ पर एंड सपोज करते हैं इसकी वैल्यू दे दीजिए। सपोज करते हैं यहाँ पे आई की एक वैल्यू देते हैं, 0 देते हैं, चलो, है ना। i इज़ लेस देन 5 बार रन करना है भाई मुझे, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं, फॉर एग्जांपल COD, कुछ भी नाम ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मैं सोचना कि मैं किसी गेम का नाम ले रहा हूँ तो यहाँ पे जाते हैं और लिखते हैं ओके नाउ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ जाते हैं, थोड़ा सा इसमें अब क्या करेंगे हम, फ्रूट्स डॉट अपेंड। अब ये डॉट अपेंड क्या करता है, अगर मैं यहाँ जाऊँ, लिस्ट डालूँ और डॉट पे क्लिक करूँ और थोड़ी देर वेट करूँ, तो लिस्ट के सारे फंक्शन आ जाएंगे यहाँ पे कि लिस्ट में आप अपेंड कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, इंडेक्स कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। रिमूव कर सकते हो कोई आइटम लिस्ट में से आप, यानी कि अगर मैंने लिस्ट जैसे फ्रूट्स डॉट रिमूव डाला और उसमें मैंने इसका इंडेक्स दे दिया 1, तो बनाना रिमूव हो जाएगा उसमें से। तो ऐसे करके इन सब के साथ आप खेलो और देखो कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। मैं ज़्यादा आगे नहीं ले जा रहा। अपेंड से आप कोई भी एक वैल्यू इसमें इंसर्ट कर सकते हो, नई वैल्यू। तो मैं यहाँ जाता हूँ और कॉर्ड को यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जब लूप पूरा रन हो जाएगा, तो मैं लूप से बाहर आ गया हूँ, यहाँ पे प्रिंट करते हैं अब कि कॉर्ड क्या है, नहीं कॉर्ड नहीं, सॉरी, फ्रूट्स अब हमारा क्या बन गया। एक बार इसको प्रिंट कर लेते हैं। ओके सॉरी फॉर दिस। एंटर ऑल वर्ड्स डाल देते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इसमें। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक चीज़ लिखना मत भूल जाना, i = i+1, ये चीज़ लिखना मत भूल जाना। चलिए अब रन करते हैं, ठीक है। रेड, ब्लू, ब्लैक, वहाँ पे फ्रूट्स के नाम मांगे हैं पर मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। वाइट एंड ऑरेंज, या तो अब उसने लिस्ट प्रिंट की, तो आप देख सकते हो एप्पल, बनाना, चेरी के आगे आ गए रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट एंड ऑरेंज। तो उसने इसमें इसको ऐड कर दिया। तो इसके थ्रू आप बहुत कुछ बना सकते हो एंड ये सब आप कर सकते हो। जैसे मैंने लिस्ट में बताया, ऐसे ही डिक्शनरी में एंड टपल्स में भी होता है, आप उसको ज़रूर एक बार चेकआउट करिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज। आई थिंक आपको पाइथन काफ़ी अच्छे से अब यहाँ तक तो आ गई होगी एंड आगे भी हम सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।